किरण, मेरा करेले का जूस कहाँ है? माँ उठ चुकी है, उनका दलिया तैयार हुआ कि नहीं? और मेरे दोस्त परेश की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, उसको भी फोन करके हाल चाल पूछ लेना। शाम को खाने में मेरा इंतजार मत करना, मेरे बैडमिंटन क्लब के दोस्त अजीत का बर्थडे है, वो पार्टी दे रहा है। विजय जी ने एक साथ ही अपनी पत्नी को काफी सारी चीजें बोल दी। ये सब किरण जी की बहू सोनाली देख सुन रही थी। उसने अपने पति अतुल से कहा, अतुल, हमारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, अब हमें मुंबई वापस जाना होगा। क्यों ना हम इस बार अपने साथ माँ को भी ले जाएं? उनको डेली रूटीन से कुछ चेंज मिल जाएगा। पापा जी तो वैसे भी अपने आप में ही बिजी रहते हैं, मम्मी से तो उनका जरूरत भर का ही रिश्ता है। मम्मी के मन में क्या चल रहा है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी की खुशियों से कोई वास्ता नहीं है उनका। इसीलिए तुम भी जोर देकर मम्मी को साथ चलने के लिए कहना, उनका मन बहल जाएगा। सोनाली ने अपने पति अतुल से कहा। मम्मी जी, आप भी इस बार हमारे साथ मुंबई चलिए ना। 5 साल में एक बार भी आप हमारे पास 2 दिन से ज्यादा के लिए रुकने नहीं आई हैं। आई भी हैं तो सारा दिन पापा जी की सेवा में ही लगी रहती हैं। देखिए ना, अब चिंटू भी आपके साथ कितना घुल मिल गया है। आप साथ चलेंगी तो वो खुश हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सोनाली ने प्यार से अपनी सास किरण जी से कहा। हाँ माँ, चलो ना। अगले महीने तो चिंटू का बर्थडे भी है और गणेश उत्सव भी है, आपको अच्छा लगेगा। अतुल ने भी अपनी माँ से कहा। हाँ, मैं भी आना चाहती हूँ, पर एक बार तुम्हारे पापा जी से भी तो पूछ लूं, किरण जी ने कहा। माँ, कब तक आप दूसरों की मंजूरी की राह देखती रहेंगी? 32 साल हो गए हैं आपकी शादी को, अब तक आप अपना निर्णय नहीं ले पाती। हर बार आप पापा और दादी के इशारों पर चलती हैं। चाची को देखिए, कैसे अपने मन की बात मनवा लेती हैं। अब आपको भी अपने सुख के बारे में थोड़ा तो सोचना होगा। आपके संघर्ष की किसी को कोई कीमत नहीं है माँ। मैं आपके चेहरे पर अब मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, अतुल ने कहा। किरण जी ने इस विषय पर अपने पति विजय जी से बात की। सुनिए जी, बेटा बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ दिन रहें, वे साथ चलने को कह रहे हैं, किरण जी ने कहा। नहीं, हमारा जाना नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट के आखिरी समय में मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं लेना चाहता, और फिर मैं जिन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ वहां भी काफी काम है, विजय जी ने कहा। ठीक है, मैं अकेले ही बच्चों के पास हो आती हूँ। अगले महीने चिंटू का भी जन्मदिन है, तब आप मुझे लेने आ जाइएगा। साथ में चिंटू का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर लेंगे, किरण जी ने हिम्मत के साथ कहा। मैंने कहा ना, हम नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। तुम्हारे बगैर माँ की देखभाल कौन करेगा? मेरी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? विजय जी ने इस बार थोड़ा जोर से कहा। यही तो हमेशा से होता आया है किरण जी के साथ, जब से वो शादी करके आई हैं। किरण के माता पिता उसके बचपन में ही एक कार दुर्घटना में गुजर गए थे। किरण जी को उनके बड़े पापा बड़ी मम्मी ने पाला था। बड़े पापा स्नेह करते थे, पर बड़ी मम्मी यानी ताई जी ने उसे हमेशा ही बोझ समझा। जैसे तैसे होम साइंस से ग्रेजुएशन करवाकर जो पहला रिश्ता आया वहीं शादी करा दी। शादी के बाद भी किरण जी की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया। पति और ससुराल वालों से उन्हें वो मान सम्मान, हक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। बस वंश बढ़ाने का जरिया और सबकी सेवा चाकरी करना ही किरण जी के जीवन का उद्देश्य रह गया था। किरण जी ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी निभाई। सास ससुर को माता पिता समझा, छोटे ननद देवर को भाई बहन। उनके मन में था कि प्यार बांटो तो बदले में प्यार ही मिलता है। पर ना ससुराल वालों का व्यवहार उनके प्रति बदला, ना ही उनकी ताई जी का। उनकी शादी के बाद भी ताई जी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब भी किरण 2 दिन के लिए भी मायके जाती, उसकी ताई जी सुनाने से बाज नहीं आती। शादी के बाद भी हमें चैन से नहीं रहने देगी। ताया जी ने एक फोन किया नहीं कि आ जाती अपना बोरिया बिस्तर लेकर। वो तो अपने मन की बात कहने को भी तरसती थी, किससे कहे। ना ससुराल में कोई सुनने वाला था और ना मायके में माँ बहन थी। जब किरण मायके जाती
तब उसकी ताई जी मायके आई अपनी सगी बेटी पूजा को लाड़ लड़ाती, उसकी पसंद का खाना खिलाती, कपड़े दिलवाती, उसके आराम का पूरा इंतजाम करती। वहीं किरण के साथ इसके विपरीत व्यवहार होता। किरण बड़ी हसरत से माँ बेटी का प्यार देखती। काश उसके नसीब में भी माँ का सुख होता, पर उसे तो सास भी खराब मिली। वो किरण को अक्सर ही जली कटी सुनाती और ताने देने के अलावा उनके पास कोई काम ना था। 2 मीठे बोल सुनने को तरसती थी किरण। फिर बेटा होने के बाद तो उसने मायके जाना ही छोड़ दिया। छोटी छोटी बात पर पति गुस्सा हो जाता, अपमान करता। ससुराल वाले भी इस बात का फायदा उठाते। शादी खत्म करने की बजाय किरण इसको अपनी नियति मान सहनशीलता की मूरत बन गई। कुछ साल बाद किरण की देवरानी मेघा भी घर आ गई। वो उसके देवर की पसंद थी। वो अमीर घर से थी, तेज थी। उसने आते ही अपने पति को अपने काबू में कर लिया। देवरानी अच्छे से जान चुकी थी कि ससुराल में किरण की कोई जगह नहीं है। सब उससे मतलब का रिश्ता रखते हैं। हर कोई उसे दबा कर रखता है। इसीलिए वो भी किरण से वैसा ही व्यवहार करती। बड़ी बहू होने के नाम पर बार बार बलिदान मांगकर त्याग की मूर्ति बना दी जाती किरण। ऐसे ही समय बीत रहा था। किरण जी का बेटा अतुल भी अब पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। किरण जी ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे। उसे अपने पिता की छवि बनने नहीं दिया था। कैसे अच्छा जीवन साथी बनना चाहिए उसे ये सिखाया। पत्नी की इज्जत करना सिखाया। शादी के बाद बेटे बहू ने अपनी गृहस्थी जॉब लोकेशन मुंबई में बसा ली। तीज त्योहार व छुट्टियों में बेटा बहू घर जरूर आते। सोनाली हर बार अपने सास ससुर को साथ चलने को कहती, लेकिन ससुर जी हर बार मना कर देते। कभी जाते भी तो 2-3 दिन से ज्यादा वहां नहीं रुकते। पर इस बार बेटा बहू और पोते की जिद के आगे विजय जी झुक गए और अपनी पत्नी किरण को उनके साथ भेज दिया। अच्छा हुआ माँ आप हमारे साथ आ गई, वरना पापा जी के साथ तो आप 2 दिन से ज्यादा यहाँ रुक ही नहीं पाती थी। उसमें भी आपको पापा जी के आगे पीछे ही रहना पड़ता था। बहू सोनाली ने कहा। हाँ बहू, तुम लोगों की जिद के कारण मैं भी इतने दिन यहाँ रुक गई। बेटा अतुल, भाग्य से मिलती है ऐसी बहू। बेटे तो अपने होते हैं, माँ के आने से खुश होते ही हैं, पर जब बहू अपनापन देती है तो ही बेटे के घर में एक माँ का मन लग पाता है। किरण जी ने अतुल से कहा। सच में आपको अच्छा लगा यहाँ? बेटे ने फिर से पूछा। बेटा, बहू ने तो मुझे मेरा मायका लौटा दिया। जब से मैं तेरे घर आई हूँ, पहले तो मैंने चैन की नींद ली, फिर बहू ने मुझे मेरी मनपसंद किताबें लाकर दी, जिन्हें मैं आराम से बैठकर पढ़ती थी। मेरी पसंदीदा प्रेमचंद, लेखिका शिवानी, अमृता प्रीतम की पुस्तक दी। मेरे सिर पर माँ की तरह तेल मालिश की। रसोई घर में तो बहू ने मुझे पैर ही नहीं रखने दिया। कभी खुद बहू मेरी पसंद का खाना बनाती, कभी अपनी कुक को बोल मेरी पसंद के व्यंजन बनवाती। बहू ने मुझे खूब शॉपिंग करवाई, मुझे पूरा शहर घुमाया। सच में बहू ने तो 1 महीने में मुझे मायके का सुख दे दिया, जिसके लिए मैं आज तक तरसती रही। इतना बोलते बोलते किरण जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, 2 दिन बाद चिंटू के जन्मदिन पर तुम्हारे पापा जी आने वाले हैं। मैं उन्हीं के साथ वापस चली जाऊंगी। किरण जी ने कहा। माँ, जब आपको यहाँ अच्छा लगा तो जाने की बात क्यों कर रही हैं? कुछ समय और रुक जाइए ना, बहू सोनाली ने कहा। अरे फिर आऊंगी ना तुम्हारे पास मायके का सुख लेने। अच्छा, अब शाम की चाय पिला दो बहू, साथ साथ मेथी के पकौड़े भी बना देना, किरण जी ने प्यार से कहा। 2 दिन बाद विजय जी पोते के जन्मदिन पर आते हैं और वापसी में अपनी पत्नी किरण को भी साथ ले जाते हैं। पर अब साल में 1-2 बार किरण जी बहू के पास जरूर जाते, मायके का सुख लेने। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी परिवार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये रिश्ता मजबूत हो तो परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस रिश्ते में असुरक्षा की भावना ना रखें। दोनों पक्षों को बराबर से रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।